हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिलेट केमिस्ट्री। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम लोग एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी डिस्कस किया है डिटेल से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें देखिए कि ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। जैसे कि सपोज ये कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के केस में हम लोगों ने इसमें इस तरीके से एक्सिस इमेजिन किया था, और प्लेन के केस में हम लोगों ने इस तरीके से प्लेन या मिरर हम लोगों ने अप्लाई किया था दोस्तों, है ना। एक्सिस के केस में दोस्तों हम लोगों ने इसमें रोटेशन ऑपरेशन अप्लाई किया था, और प्लेन के केस में हम लोगों ने इसमें रिफ्लेक्शन देखा था, है ना। और सेंटर ऑफ इन्वर्सन के केस में या सेंटर ऑफ सिमेट्री के केस में हम लोगों ने इसमें इस तरीके से एक डॉट इमेजिन किया था, इसे हम लोग कहते थे इन्वर्सन सेंटर, है ना। और इसमें सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, इन्वर्जन, है ना। ये मॉलिक्यूल इन्वर्स हो जाते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों। तो अब ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। इसमें हम लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों को ही मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं, है ना। इसे ही हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस और प्लेन को इस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे कि ये मॉलिक्यूल में हमारा एक्सिस इस डायरेक्शन से अगर पास हो रहा है, तो जो हमारा प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन से पास होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट हाईलाइट किया है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है, या फिर हम लोग पहले रोटेशन या एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसके परपेंडिकुलर प्लेन या उसमें उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं ना, प्लेन अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। या सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास, पहले हम लोग प्लेन अप्लाई कर सकते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसमें एक्सिस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। इस तरीके से दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जिसे हम लोगों ने पहले अप्लाई किया है, जैसे कि रोटेशन को पहले अप्लाई किया था, हम लोग इसे सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसे हम लोग बाद में लिखते हैं दोस्तों, और जो बाद में हम लोग अप्लाई करते हैं उसे हम लोग पहले लिखते हैं। इसी तरीके से इसमें भी, जैसे कि इसमें रोटेशन को हम लोगों ने बाद में अप्लाई किया है इसके परपेंडिकुलर प्लेन के, तो इसे हम लोग पहले लिखे हैं, और जिसे हम लोगों ने पहले अप्लाई किया है रिफ्लेक्शन या प्लेन को, उसे हम लोग बाद में लिखे हैं दोस्तों। तो इस तरीके से इसका अगर मैथमेटिकली इसे लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ प्रोडक्ट और कॉम्बिनेशन एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली, रोटेशन अराउंड विच बाय सम एंगल थीटा, है ना, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर, है ना। जो हम लोगों ने एक्सिस अप्लाई किया था और रोटेट किया, उसके बाद हम लोग इसमें प्लेन अप्लाई किया, और वो कैसा है, परपेंडिकुलर है हमारे एक्सिस के टू दी रोटेशन एक्सिस, है ना। और इससे क्या होता है, इससे हमें क्या मिलता है, गिव एन इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल, सॉरी, इनडिस्टिंग्विशिबल ओरिएंटेशन, है ना। तो ये चीज़ हमें मिलता है, इक्विवेलेंट एंड इनडिस्टिंग्विशिबल ओरिएंटेशन। यहाँ तक क्लियर है। इसमें हम लोग 2 चीज़ अप्लाई किए हैं, पहले एक्सिस अप्लाई किए हैं, देन उसके परपेंडिकुलर हम लोग इसमें प्लेन अप्लाई किए हैं, है ना। ये होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेथेन का एग्जाम्पल लिए हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है ये प्लेन में है ना। ये वाला जो S3 हम लोगों ने बनाया है वो प्लेन में है, ये वाला जो है वो एबव द प्लेन है ना। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये प्लेन में है ना। तो देखिए इसमें हम लोगों ने पहले C4 रोटेशन एक्सिस अप्लाई किया है ना। यहाँ से अगर मैं इसके मदद से समझाना चाहूँ तो, एक मिनट। अच्छा, इससे पहले समझिएगा दोस्तों, ये जो है ये हमारा स्ट्रक्चर कैसे मेथेन का, कुछ इस प्रकार से, एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से। तो ऐसा लग रहा है कि 2 भी यहाँ पर मर्ज हुए हैं, इस तरीके से है ना इसका स्ट्रक्चर।
इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा मेथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। हम लोग इसमें C4 रोटेशन एक्सिस अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स इसमें हम लोग 90 डिग्री का इसमें रोटेशन दे रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, है ना। C4 कैसे निकालते हैं और हम इसे n = 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा नहीं दिया है, n दिया है ना, ये n है, तो ये हो जाएगा 4 360 डिग्री ये थीटा। तो हमें थीटा निकालना है कितना एंगल का, तो यहाँ हम इस ऐसे कर देंगे 360 डिग्री और 4, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस मॉलिक्यूल में C4 रोटेशन एक्सिस अप्लाई करें तो इसमें 90 डिग्री का रोटेशन होगा। और वो 90 डिग्री का रोटेशन किस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये H2 मॉलिक्यूल है और ये वाला जो है H1 है ना, इस प्रकार से है। तो ये जो H2 है वो बिलो द प्लेन है ना, ये दूर है, और ये जो है हमारे पास है, H1 जो है हमारे पास है, और ये दोनों सिंपली प्लेन में, और ये दोनों H3 एंड H4 जो मॉलिक्यूल है वो सिंपली प्लेन में प्रेजेंट है ना। तो हम इसमें 90 डिग्री रोटेशन कराएं तो 90 डिग्री का रोटेशन कैसे होता है, जैसे कि तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कोई मॉलिक्यूल है, जब हम इसमें 180 डिग्री रोटेशन कराते हैं तो ये किस प्रकार से होता है, ये फ्लिप हो जाता है कुछ इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ये फ्लिप हो जाता है 180 डिग्री रोटेशन में। अब हम इसमें 90 डिग्री का रोटेशन कराते हैं तो ये किस प्रकार से होगा उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूल है, अगर हम इसमें 90 डिग्री का रोटेशन कराए तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। 180 डिग्री इस प्रकार से होता है और 90 डिग्री इसके हाफ में, है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 90 डिग्री का रोटेशन। तो हम इसमें देखते हैं मेथेन मॉलिक्यूल में, तो मेथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है ना, एक बार और देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो 90 डिग्री का रोटेशन किस प्रकार से होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये दोनों प्लेन में आ जाएंगे, जो हमारा ये और ये वाला मॉलिक्यूल है, और ये जो है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, हमारा जो नंबर 4 वाला मॉलिक्यूल है वो, एंड जो हमारा नंबर 3 वाला मॉलिक्यूल है जो हमने पकड़ के रखा हुआ है वो हमारे एबव द प्लेन आ जाएगा। जैसे कि हमारे फ्रंट में है तो ये एबव द प्लेन, और ये पीछे हो गया है वो क्या हो गया है, बिलो द प्लेन, और ये दोनों सिंपली प्लेन में हो गए। ठीक है, पहले ये ऐसे थे, पहले ये इस तरीके से थे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा एबव द प्लेन हो गया जो हमारे फ्रंट में है H1, और ये H2 बिलो द प्लेन, है ना। तो हम इसे 90 डिग्री रोटेट कराते हैं सिंपली इस तरीके से, एक मिनट, ये इस तरीके से हाफ हुआ ना, ये वाला यहाँ पर आ जाता तो ये कितना होता 180 डिग्री, तो हम इसे हाफ किए है ना 90 डिग्री इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों जो ग्रीन में है वो प्लेन में आ गए, और जो ब्लू में हम लोगों ने मॉलिक्यूल एज्यूम किया था वो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में चला गया दोस्तों। तो ये H4 मॉलिक्यूल है ना, ये वाला मॉलिक्यूल ये हमारा बिलो द प्लेन हो गया, और जो H3 हम लोगों ने पकड़ के रखा है वो एबव द प्लेन हो गया दोस्तों। ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों सिंपली प्लेन में आ गए, है ना, और ये जो हमारा H4 मॉलिक्यूल है वो बिलो द प्लेन चला गया, और H3 वो जो है वो एबव द प्लेन आ गया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग प्लेन अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा एक्सिस हम लोगों ने यहाँ से एज्यूम किया था इस डायरेक्शन से, तो प्लेन हम लोग किस डायरेक्शन से अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन से हम लोग प्लेन अप्लाई करेंगे दोस्तों। इस तरीके से इसे बाइसेक्ट करते हुए ये प्लेन जाएगा। तो देखिएगा अगर हम इसमें प्लेन अप्लाई करें तो किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर प्लेन इसमें ऐसे रख दूँ या मिरर इसमें रख दूँ तो इसका परछाई कहाँ पर बनेगा, इसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा मिरर में, इसका इमेज यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर है ना, ये मिरर है, तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा यहाँ पर, और इसका यहाँ पर, तो है ना। तो सिमिलरली H3 हमारा इस डायरेक्शन में हो गया ऊपर में, ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखेगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है दोस्तों, है ना, और H4 यहाँ पर दिखेगा, है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे ड्रॉ किया है दोस्तों। उसके बाद हमारा जो H1 और H2 मॉलिक्यूल का जो इमेज है वो मिरर में कहाँ पर दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखाई देगा यहाँ पर, और इसका यहाँ पर, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों ने नीचे इसे लिखा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने पहले इसमें एक्सिस अप्लाई किया, देन उसके बाद हम लोगों ने इसमें प्लेन अप्लाई किया,
और इसके बाद हमें क्या मिला रिजल्ट में, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिला दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसमें मेथेन मॉलिक्यूल में इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अप्लाई करके देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। ये हमारा BF3 मॉलिक्यूल है दोस्तों। इसमें पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इसमें C3 रोटेशन एक्सिस प्रेजेंट होता है और C3 मीन्स इसमें 120 डिग्री का रोटेशन होता है दोस्तों। तो पहले हम लोग इसमें C3 अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग इसमें C3 अप्लाई करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें हम लोग C3 इस प्रकार से अप्लाई करते हैं और इस तरीके से इसमें रोटेशन होता है ना, 120 डिग्री का इसमें रोटेशन होता है। अब हम इसमें प्लेन अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो जब हम इसे 120 डिग्री रोटेट कराए तो ये जो हमारा F1 जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आ गया दोस्तों, F2 जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आ गया और F3 F1 की जगह पर आ गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जब हम इसमें प्लेन अप्लाई करते हैं तो हम इसमें किस प्रकार से प्लेन अप्लाई करेंगे, इस प्रकार से अज्यूम ये कोई मॉलिक्यूल है ना, तो हम इस डायरेक्शन में ऐसे बाइसेक्ट करते हुए जाएगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए ये हमारा BF3 मॉलिक्यूल है ना, तो हम इसे किस प्रकार से बाइसेक्ट करेंगे, इसमें प्लेन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन से, है ना। तो ये तीनों जो फ्लोरीन एटम है और बोरॉन एटम को ये इस तरीके से ये इक्वल हाफ में ये बाइसेक्ट करते हुए जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं इसे एनिमेशन के जरिए समझाना चाहूँ तो इस प्रकार से समझा सकता हूँ। देखिए ये हमारा BF3 मॉलिक्यूल है और इसी तरीके से हमें प्लेन अप्लाई करने पर ये इस तरीके से इसमें बाइसेक्ट करते हुए ये पास होता है दोस्तों, हमारा जो प्लेन है वो। यहाँ तक क्लियर है कि BF3 में भी हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है दोस्तों। और इसके बाद हमें क्या मिलता है, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलता है दोस्तों, इस प्रकार से कुछ। लास्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, थर्ड एग्जांपल। ये है हमारा दोस्तों ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है C2H2Cl2, है ना। और इसे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री के केस में भी डिस्कस किए हैं दोस्तों इस मॉलिक्यूल को। तो इसमें 3 C2 प्रेजेंट होता है, तो हम लोग केवल और केवल इस वाले C2 को इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, है ना। इसमें इस डायरेक्शन में भी होता है C2 और इस डायरेक्शन में भी C2 होता है दोस्तों। तो केवल और केवल हम इस डायरेक्शन वाले को ही अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से C2 अप्लाई किए हैं दोस्तों, तो ये 180 डिग्री रोटेट करेगा। तो किस प्रकार से करेगा, ये फ्लिप हो जाता है दोस्तों, है ना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि 180 डिग्री में क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देन इसके परपेंडिकुलर हम लोग जब प्लेन अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन से, है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन से हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोगों ने अप्लाई किया है, तो हम लोग इस डायरेक्शन से प्लेन इसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो कैसे दिखेगा हमें, देखिएगा, सपोज कीजिए ये हमारा प्लेन है ना, ये वाला पोर्शन हमारा प्लेन है। तो H1 का जो मिरर में इमेज है वो यहाँ पर दिखेगा, है ना, मिरर में, और Cl1 का यहाँ पर दिखेगा मिरर में, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जब हम इसमें प्लेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रॉ भी किया है दोस्तों कि H1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और Cl1 यहाँ पर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ इस तरीके से, है ना। ये देखिए मिरर में इस प्रकार से इमेज बनेगा ना। और C2 के केस में Cl2 और H2 के केस में देखें तो इसका जो मिरर इमेज है वो यहाँ पर बनेगा, है ना, और इसका जो है वो यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्लेन अप्लाई कर सकते हैं और हमें क्या मिला, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला दोस्तों। ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिलीन में इस प्रकार से इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन या ओरिएंटेशन देखने को मिला दोस्तों। तो ये था दोस्तों इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।